राजस्थान सरकार के बजट से प्रदेश का हर वर्ग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। खासकर लघु उद्योग भारती ने बजट पूर्व संवाद में सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संगठन का मानना है कि यदि ये सुझाव बजट में शामिल किए जाते हैं तो इससे न केवल व्यापार जगत को मजबूती मिलेगी बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। उद्योगपतियों को उम्मीद है कि सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं करेगी। मुद्दों पर लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों से बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, जिससे अलग अलग वर्ग अलग अलग उम्मीदें कर रहे हैं। बजटीय सुझाव भी सरकार को पहले दिए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं लघु उद्योग भारती में, जहां अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े हुए जो व्यवसायी, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्यमी है, साथ साथ में लघु उद्योग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें किस तरह के सुझाव आपने दिए थे और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी खरीद के ऊपर राज्य के उद्योगों से खरीद करने की जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है, उसको निश्चित रूप से सख्ती के साथ लागू किया जाए। सरकार ने योजना बना दी कि राज्य के उद्योगों से खरीद की जाए, लेकिन बहुत सारे विभाग है जो राज्य के उद्योगों से खरीद नहीं रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बजट के अंदर इसको सख्ती से लागू करने का प्रावधान करे। एक ये इलेक्ट्रिसिटी हर उद्योग को चलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति करने के लिए और नॉन पीक आवर्स हैं, उसमें रेट डिफरेंस किया जाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो और उस समय पर उत्पादन निरंतर चालू रहे। उसके कारण से लोगों को श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। सरकार द्वारा जब हमारे से बजट के पूर्व सुझाव आमंत्रित किए गए थे तो हमने निवेदन किया था। उनमें से एक निवेदन ये था कि क्योंकि राजस्थान की जलवायु और यहाँ की बालुई मिट्टी फाउंड्री उद्योग के लिए बहुत बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है, तो इसको इनकेस करते हुए हमें इस उद्योग के ऊपर अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, जिसकी हमको पूरी उम्मीद है कि इस बजट में कुछ न कुछ घोषणा ज़रूर हो सकती है, तो ये उद्योग के माध्यम से हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उद्योग ऐसा है जिसमें पर लैक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर्वाधिक रोजगार देने वालों में से है। तो इसके रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या का भी हम इसके माध्यम से समाधान कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए और नए उद्यमियों के लिए मुझे को बहुत आशा है कि सरकार अच्छे बजट में काम करेगी। जो प्लग एंड प्ले का सिस्टम है, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है चाइनीज़ पैटर्न पे, वो यहाँ आएगा ताकि नए उद्यमियों को कम लागत में उद्योग स्थापित करने का वो मिले। दूसरा, जो अभी योजनाएं चल रही हैं एसएमई के लिए, उसमें काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं, बजट की दिक्कतें हैं, वो निश्चित रूप से इस बजट में पूरी होंगी, ऐसी आशा है। मेरा सुझाव ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर सरकार को और अधिक गहनता से ध्यान देना चाहिए। अभी भी लोग पुराने सरकारी तंत्र से अपने आप को फ्री नहीं समझ रहे हैं और इसके कारण से बहुत सारी बाधाएं आगे बढ़ने में उद्योगों में आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो काफ़ी अहम और बुनियादी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं लघु उद्योग भारती की तरफ से बजट से पहले भी सरकार को, और उम्मीद की जा रही है कि इससे न सिर्फ उद्योगपतियों के ये लाभ का विषय है, बल्कि इसमें अगर देखा जाए तो प्रदेश का आर्थिक विकास भी इससे और बढ़ेगा, जिस तरह के ये सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। और उम्मीद है कि इनमें से जो बेहतर सुझाव हैं वो इस बजट में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।